हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सी टेट, सुपर टेट, टेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गणित के सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे। आइए उसकी रूपरेखा को समझ लेते हैं, उसमें प्रश्नों की परिचर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न कहां कहां से बनते हैं और कितने टॉपिक्स में संख्या पद्धति को विभाजित किया गया है। तो देखिएगा, संख्या पद्धति इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है संख्याओं का सामान्य परिचय। अब संख्याओं के सामान्य परिचय के से आपको दो प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए मिलेंगे या प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम। इसके बाद है दूसरा पॉइंट है इकाई का अंक, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि 2-3 बड़े अंकों की संख्या दे दी जाए और पूछ दिया जाए कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो उसको किस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे, उसको हम बहुत आसानी पूर्वक बताएंगे, जिससे आप लोग बहुत सुविधा पूर्वक बहुत जल्दी समय में उसको ज्ञात कर पाएंगे। तो इससे भी आपको 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। इकाई का अंक ज्ञात करने से 2 टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर है विभाज्यता का नियम। देखिए, विभाज्यता का नियम प्रत्येक टेट की परीक्षाओं में विभाज्यता के नियम से प्रश्न बने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कम ही, लेकिन इसमें से प्रश्न जो है हमेशा बनते रहे हैं परीक्षाओं में। तो विभाज्यता का नियम है, यानी कौन सी संख्या, कैसी संख्याएं किस किस संख्या से विभाजित होती हैं, इसमें आप उस पर परिचर्चा करेंगे। इसके बाद अंतिम है स्थानीय मान। ये स्थानीय मान आप लोग 6वीं 7वीं क्लास से ही स्थानीय मान पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा सरल तरीके से उसको बताएंगे कि स्थानीय मान क्या है। तो ये 4 भागों में है। संख्याओं का सामान्य परिचय सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद इकाई का अंक क्या हो ज्ञात करना है, गुणनफल में इकाई का अंक, फिर इसके बाद विभाज्यता का नियम है और अंत में क्या है आपका स्थानीय मान। चलिए आइए पढ़ते हैं संख्याओं का सामान्य परिचय। पहली हेडिंग पढ़ते हैं, संख्याओं का सामान्य परिचय। इस संख्याओं का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में ही आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। संख्या क्या होती है? संख्या, ठीक है। संख्या, अब कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि संख्या क्या है। जैसे हम क्या करते हैं, अभी मुझे नहीं गिनती के बारे में नहीं ज्ञान होता, संख्याओं के बारे में पहले से ज्ञान नहीं होता, तो हम किसी चीज को समझने के लिए या कितनी है वह, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, जिन संकेतों का प्रयोग करते वही तो संख्या है। तो संख्या की परिभाषा हो जाएगी आपकी, ध्यान दीजिएगा, ये होगा कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं जिससे यह ज्ञान या बोध होता है, उन्हें संख्या कहते हैं। उन्हें संख्या कहते हैं। देखिएगा, कितनी वस्तुएं हैं जिससे यह ज्ञान या बोध होता है, उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे आप किसी चीज को गिन लेते हैं, समझ लेते हैं, किस प्रकार से, संख्याओं की सहायता से। तो वही हमने कहा कि कितनी वस्तुएं हैं या कितनी मेजें हैं,
या कितनी पुस्तकें हैं या और भी जो भी चीजें हैं कितनी हैं, उनकी गणना जिससे की जाती है उन्हीं को हम संख्या कहते हैं। तो संख्या में जैसे आप समझ लीजिए, अब जैसे अगर हम कहें तो संख्याएं बहुत, जैसे आपका 44 2, चाहे 2 अंक की 3 अंक की और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की ये सब संख्याएं हैं। इसके बाद आप समझिएगा ये तो संख्या हो गया, यानी कितनी वस्तुएं हैं जिससे यह ज्ञान या बोध होता है, उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग संख्या के बारे में जानते ही हैं। आइए पढ़ते हैं संख्यांक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, संख्यांक किसे कहते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, संख्यांक, संख्यांक क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं संख्यांक क्या है। संख्यांक शब्द से ही आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। संख्यांक का अर्थ होता है संख्या में प्रयुक्त होने वाला अंक, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। तो क्या कहेंगे? संख्यांक, संख्यांक का अर्थ है संख्या में प्रयुक्त अंक, ये संख्यांक का अर्थ हो गया। अगर हम कहें दूसरी परिभाषा के बारे में जानते हैं इसके, अथवा, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें संख्यांक कहते हैं, उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे आपका क्या है, जैसे अगर हम ले लें 72 यानी 72, तो 72 में 7 और 2 क्या है? संख्यांक है। तो ये रही संख्यांक की कहानी। यानी संख्यांक का अगर अर्थ देखा जाए तो संख्या में प्रयुक्त अंक या संख्या में प्रयुक्त होने वाला अंक, या फिर हम कह सकते हैं संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है या समझाया जाता है उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। देखिए, जैसे में 72 है तो इसमें 7 और 2 इकाई और 7 दहाई का अंक है, तो ये दोनों अंक जो है ना वही संख्यांक कहलाते हैं। तो समझिएगा, संख्यांक के बाद हम पढ़ेंगे संख्या के परिचय के बारे में, यानी संख्याओं के कितने भाग होते हैं या संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, संख्या, समझिएगा, संख्याओं को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली संख्या क्या है? इसको हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा है अवास्तविक संख्या,
अवास्तविक संख्या। देखिए आपने संख्या समझ लिया, कितनी वस्तुएं हैं जिससे यह ज्ञान या बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्यांक आपने समझ लिया, संख्यांक का अर्थ हो गया आपका संख्या में प्रयुक्त होने वाला अंक। क्या कहलाता है? संख्यांक कहलाता है। अथवा संख्या को जिन संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। अब संख्या को दो भागों को देखें अगर, तो पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है अवास्तविक संख्या। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम आपको मौखिकी वैसे सुना रहे हैं, यानी मौखिक आपको बता दे रहे हैं क्या है, फिर उस अगले वीडियो में हम उसको बताएंगे, संपूर्ण इसकी दोनों की कहानी बताएंगे। तो वास्तविक संख्या क्या है? किसी प्रश्न को हल करने पर या किसी गणितीय प्रश्न को हल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या? गणितीय प्रश्नों को हल करने के पश्चात या हल करने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और अवास्तविक संख्याओं की बात करें, सिंपल सा उदाहरण है, करड़ी में ऋणात्मक रूप में प्रस्तुत होने वाली संख्याएं अवास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इन दोनों संख्याओं के बारे में और आगे आपका आएगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इन संख्याओं की भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको आने वाले अगले वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतनी ही कहानी रहेगी, आगे कल बताएंगे वास्तविक संख्या और इसके साथ की संख्याओं के बारे में।